बाहर का क्रिया की सुविधा देखकर आप उसमें ढलेंगे ना, तो वहां जब पहुंचेंगे ना तो नहीं मजा आएगा। लेकिन वो बाहर का उनका कितना पद हो, ऊंचा, कितनी प्रतिष्ठा हो, या निर्धनता हो या धन हो, ये कोई महत्व की चीज नहीं है। लेकिन महत्व की चीज है कि महाराज एक छोटी बात समझ लें कि किसी का धन, किसी का रूप, किसी की सत्ता, किसी का लावण्य, किसी का चेहरा या किसी के बहू बेटियां जैसे जितने हैं वैसे के वैसे दूसरे आदमी के ऐसे उतने नहीं हो सकते। भोग पदार्थ में जो एक व्यक्ति को है वैसे का वैसा, उतने का उतना दूसरे को नहीं हो सकता है। जय जय। क्रिया के सुख में जो सुविधाएं एक व्यक्ति को है वैसे की वैसी, उतनी की उतनी दूसरे को नहीं होती। लेकिन आत्म सुख तो जो तुम्हारे पास आत्मा है वही बुद्ध के पास, वही कबीर के पास, वही नानक के पास और वही वशिष्ठ जी के पास, और वही आत्मा श्री कृष्ण का है जो तुम्हारा है। तुम जान लो तो कृष्ण और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं, केवल आकृति का फर्क होगा, वास्तविक जो एक के एक। अब कहां कृष्ण तत्व का जीवन, कहां शिव तत्व का जीवन, कहां ब्रह्मा जी तत्व का जीवन, और कहां आज हमारे पद और प्रतिष्ठाओं का जीवन। हम लोग घाटे में हैं। लेकिन जब तक आदमी की वर्तमान स्थिति उसको दयनीय नहीं लगती है, तुच्छ नहीं लगती है, अल्प नहीं लगती है, तब तक उसके मन में बड़ी ऊंची स्थिति पाने का उत्साह नहीं आता, उसके बुद्धि में निर्णय नहीं होता है, और उसके जीवन में यात्रा करने का कोई उमंग नहीं उठता है। तो आज की जो हमारी स्थिति है ना, क्षण क्षण में हम मर रहे हैं और मौत के करीब जा रहे हैं, इस पर जरा गौर करें। और जिन पदार्थों को, जिन पदों को हम पकड़ना चाहते, थामना चाहते, अरे जन्म हमारे हाथ की बात नहीं और मौत हमारे हाथ की बात नहीं, तो मध्य हमारे हाथ में कैसे? पुल का एक छिड़ा तुम्हारा जमीन पर नहीं है और दूसरा छिड़ा भी जमीन पे नहीं है, तो बीच का पुल कैसे जमीन पर टिकेगा? ऐसे जीवन का एक छोर हमारे हाथ में नहीं, जिसको हम जीवन समझते हैं। जन्म एक छोर है, आप अपनी मर्जी से जन्मे हैं, अपनी मर्जी से दुखी हो रहे हैं, अपनी मर्जी से काले हो रहे हैं, अपनी मर्जी से बीमार हो रहे हैं, अपनी मर्जी से छापरा सफेद हो रहा है? नहीं। जय जय। तो इस देह पर तुम्हारी मर्जी नहीं चल रही है, तो ये देह अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुआ और अपनी मर्जी के अनुसार चलता नहीं, और अपनी मर्जी के अनुसार इसका सब कुछ होता नहीं। जीवन में कुछ कुछ तो आपके संकल्प फलते हैं और कुछ नहीं फलते हैं। जीवन की, इस बाह्य जीवन की यही हालत है क्रिया की कि कुछ पाया जाता है, कुछ खोया जाता है, कुछ कमाया जाता है, कुछ खर्चा जाता है, कुछ लिया जाता है, कुछ दिया जाता है, कुछ सीखा जाता है, कुछ सिखाया जाता है। ऐसे करते हुए जीवन डिमडिमाते यात्रा पूरी करता है। लेकिन असली जीवन तब शुरू होता है कि जो कुछ तुमने पाया है वो तुम्हारा नहीं है, जिसने दिया है उसका है।